ठीक है। अब थॉमसन की बात तो भाई यहाँ पे खत्म हो गई। अब बात आती है कि भाई रदरफोर्ड ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन की, क्या बताया, क्या एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। Ernst Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. ये बहुत जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि भाई एक एटम में कैसा सब अरेंज है, ठीक है, शेल्स कैसे अरेंज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंजमेंट है, इनको ये जानना था बेसिकली। Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. इन्होंने बोला कि alpha particle जो है मुझे इसको गिराना है कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे। फिर मुझे ऑब्जर्व करना है कि भाई आगे हो क्या रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए है। He selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible. गोल्ड फॉइल उन्होंने इसीलिए ली क्योंकि उनको सबसे थिन लेयर चाहिए थी। ठीक है, एकदम थिन चाहिए। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, 1000 एटम्स थिक थी, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया। अल्फा पार्टिकल्स में डबली चार्ज हीलियम आयंस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम से 2 टाइम्स ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उनके पास मास होता है 4u का। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सम एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम since the alpha particles were much heavier than the protons। इन्होंने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ये तो प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी है। He did not expect to see large deflections। इसीलिए इन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे लार्ज डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रही है। अब बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। पर यहाँ पे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस आए इनके पास, जैसे स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो ये देखो कैसे स्कैटरिंग हो रही है, ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स है और ये गोल्ड एटम्स है। तो ये जो है ये पूरा उनका एक्सपेरिमेंट हमें दिखाने की कोशिश की है फिगर के अकॉर्डिंग। ओके, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ये आई कि बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मतलब जैसा उन्होंने सोचा ही नहीं था, रिजल्ट्स उनके सामने ऐसा निकल के आया। ठीक है, the following observation were made. Most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil। उन्होंने ये देखा कि भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एकदम स्ट्रेट पास हो रहे, स्ट्रेट यानी कि एकदम सीधे पास आउट हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने देखा सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ जो होते हैं वो तो डिफ्लेक्शन भी शो कर रहे हैं स्मॉल एंगल्स से। ठीक है, थर्ड उन्होंने देखा सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी कि कुछ जो होते हैं वो डिफ्लेक्शन भी शो कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी है जो रीबाउंड हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ये जो 3 पॉइंट है वो पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज आप इसको लर्न कर ले। ओके, now in the words of Rutherford, this result was almost as incredible as you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। मतलब उनके लिए यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आया था वो एकदम इनक्रेडिबल था। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा, कुछ ऐसा भी होगा। ठीक है, तो ये उनकी लैंग्वेज में इन्होंने बोला। ठीक है, फिर इनके बारे में कुछ बोला हुआ है कि रदरफोर्ड 1871 to 1937, born at Spring Grove on 30 August 1897, he was known as father of nuclear physics भी रदरफोर्ड को कहा जाता है। Okay, he is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of an atom, and especially well known for gold foil experiment. Okay, so let us think of an activity in an opal field to understand how this works. Okay. Okay, देखो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पे following similar reason, Rutherford concluded that the alpha particle scattering experiment that। ठीक है, अब वहाँ से रिजल्ट्स क्या निकल के आए। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखा, हमने उसके एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब रिजल्ट क्या निकल के आए बेसिकली, तो रिजल्ट था हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग
डिफ्लेक्टेड। अब उन्होंने ये रिजल्ट देखा कि ज्यादातर जो स्पेस थी एटम के अंदर वो कैसी थी, खाली थी। क्यों खाली थी? बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली फॉइल, गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये देखा। सेकेंड इज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे एटम्स के जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, कि जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उनको तो बहुत ही ज्यादा कम स्पेस मिल रही है। Third one is a very small fraction of alpha particle was deflected by 180 degree. बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्टेड हुए 180 डिग्री से, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। और कुछ जो थे बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में एटम के पास ही रह गए। तो ये 3 कंक्लूजन्स थी। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको लर्न करनी होती है, उसके 3 पॉइंट्स, और जो उसके कंक्लूजन्स है ये भी आपको रखने होते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब उनके पास जो कंक्लूजन आया, जो रिजल्ट आया, उससे उन्होंने न्यूक्लियस का भी रेडियस निकाल दिया। उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स लेस है टू द रेडियस ऑफ एटम। मतलब आप समझ सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁵ कम है एज कंपेयर टू एटम से। ठीक है, ये बोला उन्होंने। अब on the basis of the experiment Rutherford put forwarded the nuclear model of an atom। अब उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम और कुछ चीज और इसमें एक्सप्लेन की। जैसे there is a positively charged center in an atom which is called the nucleus। इन्होंने बोला कि भाई एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी सारा जो मास होता है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बोला इन्होंने। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है तो यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस है, तो मेरे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। थर्ड चीज उन्होंने बोली कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम से जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटा है। ठीक है, ये चीजें उन्होंने बताई, अपने न्यूक्लियर मॉडल को दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं